कुष्ठ के पूर्व रूपों में या तो अधिक श्वेत दिखता है या अश्वेत, मतलब श्वेत नहीं आता, चमड़ी या तो ज्यादा गीली हो जाती है या तो रुक्ष रहती है, त्वचा कर्कश मतलब रुक्ष, खुरदरी, कठोर, कठोर मतलब नॉर्मल, जो थिकनेस है उससे ज्यादा मोटी या अति स्निग्ध होती है। त्वचा का वर्ण परिवर्तन हो जाता है, जो नॉर्मल कलर है वो नॉर्मल कलर छोड़ देता है। अब यहाँ एक ध्यान रखने की जरूरत है कि हर एक का नॉर्मल कलर अलग अलग हो सकता है, कोई बहुत गोरा हो सकता है, कोई बहुत काला हो सकता है। तो काले, इसमें काला कलर नॉर्मल है, बाकी शरीर का जो कलर है वो ब्लैक कलर है या ग्रेइश कलर है, तो वो नॉर्मल है। तो वो अपने वर्ण को छोड़ देता है, मतलब ब्लैक पे व्हाइट आ जाना या व्हाइट पे रेड आ जाना या व्हाइट पे ब्लैक आ जाना, ऑल अमाउंट्स टू कुष्ठ, ऑल अमाउंट्स टू कुष्ठ। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्ण हर एक का अलग अलग हो सकता है। उसके बाद खुजली आ सकती है। त्वचा में जितने भी त्वचा रोगी आपके पास आएंगे, सबका सबसे पहले वाला सिम्टम खुजली होता है। खुजली से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुजली जो है ना, ये थोड़ी विचित्र होती है कि जब, मतलब इफ यू आस्क द पेशेंट कि जब आप खाली बैठे हैं तब खुजली ज्यादा आती है, तो बोलेगा हाँ सर, खाली बैठे हैं तो बहुत खुजली आती है। तो दिस इज अगेन समथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड, मेंटल सिम्टम, एंड दिस appears in around 95% of the patient, कि जब भी खाली ज्यादा है, एक बार काम कर रहे हैं तो खुजली नहीं आती, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत खुजली आती है। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द मेंटालिटी ऑफ द पेशेंट। और अगर आप ये पूछोगे ना, तो पेशेंट एकदम ये हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा, वाह क्या डॉक्टर है। तो खुजली आना, उसके बाद सूचीवत वेदना होना। हम सूचीवत वेदना कुष्ठ के पूर्व रूप में बताई है, लेकिन वो शुरुआत में नहीं होती, ज्यादा करके जब रोग रूप में परिवर्तित हो रहा है तभी आना चालू हो जाती है। स्पर्शाभाव जरूर से शुरुआत में आ सकता है। स्पर्शाभाव मतलब स्पर्श का अभाव। अब स्पर्श का अभाव, तो व्हाट ऑल थिंग्स डू वी फील बाय द स्किन? वी फील थ्री थिंग्स। वन इज पेन, हमने किसी को सुई चुभा दी और उसको सुई चुभी, तो ही इज फीलिंग पेन। तो स्पर्शा भाव में तीन भावों का अभाव होगा, उसमें से पहला है पेन। व्हाट इज द अदर थिंग विच यू सेंस बाय द स्किन? द अदर थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, हमको कोई चीज गर्म और कोई चीज ठंडी लगती है, तो स्पर्शा भाव में गर्म और ठंडे का भी अभाव, गर्म और ठंडे का भी अभाव समझ में नहीं आएगा। मतलब गर्म चीज भी नॉर्मल लगेगी और नॉर्मल चीज भी, ठंडी चीज भी नॉर्मल लगेगी। तो स्पर्श का अभाव। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग विच वी सेंस विद द स्किन? वन इज पेन, द सेकेंड इज टेम्परेचर, द थर्ड थिंग इज प्रेशर। प्रेशर, मैंने उंगली रखी तो वो उंगली का टच समझ में आता है, लेकिन उंगली दबाई तो उंगली का प्रेशर समझ में आता है। तो प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर, ये तीनों चीजें जो हैं ये स्पर्शा भाव में आ जाती हैं। दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, नॉट आयुर्वेद। आयुर्वेद में स्पर्श में ही तीनों को मान लिया है। अब ये स्पर्शा भाव जो है ये अलग अलग कुष्ठ में अलग अलग दिखाई देता है। जैसे टेक द केस ऑफ लेप्रेसी। If you have a lepromatous patch anywhere below the neck, anywhere below the neck, the first thing to go is the sense of pain. The sense of pain. इसीलिए लेप्रेसी को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? लेप्रेसी को हम सुई चुभा के डायग्नोस करते हैं। सुई चुभाते हैं, अगर उसको सुई लगी तब he is normal, he doesn't have leprosy. But अगर उसको सुई नहीं लगी तो he has leprosy. अब सिर्फ again I am telling that skin disease is something which requires a lot of expertise, because there are n number of skin diseases.
प्लस स्किन डिसीज को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से डायग्नोस करना, इसके लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सीखना भी जरूरी है। तो जब तक आप चार 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 पांच हजार स्किन के पेशेंट नहीं देखेंगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट which kushta is there in which skin disease. So it is more ideal that you diagnose the patient as per the allopathic system of medicine and treat him as per Ayurvedic system of medicine. तो डायग्नोसिस एलोपैथिक करोगे तो ज्यादा अच्छा पड़ता है, बिकॉज एलोपैथी हैज अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किन डिसीज। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि लेप्रेसी में हर एक को सुई चुभा के नहीं देखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लेप्रोमेटस पैच फर्स्ट, उसके बाद ही आप उसको सुई चुभा के देख सकते हैं। लेकिन बिलो द नेक पेन पहले चला जाता है, लेकिन अबाउ द नेक अगर हो, अगर यही चीज अबाउ द नेक हो, मतलब ऑन द फेस, तो द फर्स्ट थिंग टू गो इज टेम्परेचर सेंसिटिविटी, not pain sensitivity. Pain sensitivity is hyperactive in any lepromatous patch on the face. Hyperactive का क्या मतलब है कि आप उसको सुई एक बार चुभाओगे, फिर सिर्फ उंगली पास ले जाओगे तो भी वो बोलेगा हाँ हाँ सर सुई चुभी, क्योंकि the face is so dense, the neural network, the nervous network on the face is so dense that the संवेदना, जो संवेदना सुई चुभने की हमने पहले बार दी है, तो वो बार बार घूम रही है वहीं। तो इसीलिए द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ पेन इज हाइपर एक्टिव, sense of pain is hyperactive in the case of leprosy of the face. However, the sense of temperature goes first, whereas in the other part of the body where the nervous supply is not so much dense, the first to go in sparsha bhav is the sense of pain. उसके बाद उष्णता, दाह, उष्णता मतलब गर्मी लगना। अब गर्मी पूरे शरीर में भी लग सकती है या तो उस पार्ट में भी लग सकती है जहां कुष्ठ आने वाला है। उष्णता और दाह मतलब गर्मी। रोमांच, रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाना या बार बार इरिटेशन होना, तो रोमांच आ जाता है। गौरव आ जाता है, गौरव मतलब अगर किसी को मच्छर काटा है तो जहां भी मच्छर काटा है उस जगह पर हमको एक भारीपन महसूस होता है, उस जगह पर एक भारीपन। या मच्छर छोड़ो, मधुमक्खी अगर काटी, तो जब मधुमक्खी या कोई लुता या और कोई विष वाला इंसेक्ट काटा है, तो वो जो स्किन का पार्ट है, वो यहाँ पर जो गौरव है, दिस गौरव डजंट मीन शरीर में गौरव आएगा, दिस गौरव मीन्स उस चमड़ी के उस पार्ट में गौरव आता है, उस पार्ट में भारी लगता है, चमड़ी भारी लगती है। ठीक है। शोथ, शोथ मतलब सूजन, और विसर्पण मतलब फैलना। तो ये स्लाइड हमने पिछली बार भी देखी थी। नाउ वी गो टू कुष्ठ के रूप। कुष्ठ में उन्होंने कापाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीव, सिद्धम कुष्ठ, काकड़ ऐसे प्रकार बताए हैं। तो कापाल कुष्ठ जो है, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि कापाल कुष्ठ जो है भी वातज कुष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो बहुत रूखा होता है और बिल्कुल खरपर, खरपर बोलते हैं उसको, घर पर जो डालते हैं उसको खरपर बोलते हैं। तो मराठी में कौल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे भी। तो ये जो है कापाल, कापाल कुष्ठ कैसे होता है? नाउ अगेन व्हेन यू आर रीडिंग दिस, you will not be able to understand a word, एक भी चीज समझेगी नहीं। कारण क्या है? अगर मैं अफ्रीका के घने जंगलों में रहता हूं और अगर आप मुझसे आके कहोगे कि मेरे पास बिस्कुट है, तो जब तक मैंने बिस्कुट देखा ही नहीं है कभी, तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा कि बिस्कुट होता क्या है, वो दिखता कैसे है। तो इसीलिए it is very important that we have a lot of practical exposure to skin diseases to understand कुष्ठ। ठीक है।
So what we will do at the end of this chapter is, हम कुष्ठ निदान के बाद what I will try to do is, जो commonly found skin diseases हैं उनके फोटोज में दिखाऊंगा, उनके पेशेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर इन लॉकडाउन, तो पेशेंट हमारे पास आने वाले हैं नहीं. व्हाट वी विल डू इज कॉमनेस्ट, मतलब सभी चीजों का नहीं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्किन डिसीजेस आते हैं ना, उनके हम फोटोज देखेंगे. ऑफ कोर्स फोटोज देख के स्किन डिसीज डायग्नोस करना इज अगेन समथिंग विच इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. But what I will do is I will try to collect the best photos possible so that we can. तो वो एक लेक्चर हम कुछ नहीं करेंगे, आयुर्वेद बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे. वो एक लेक्चर हम सिर्फ कॉमनली फाउंड स्किन डिसीजेस देखेंगे, सो दैट अगर हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट आए या अगर हमारे रिलेटिव किसी को कुछ हो तो वी कैन डायग्नोस इट. ठीक है. बहुत सारे बच्चे, मतलब 2-3 बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजा है कि सर ये मुझे, अब वो मुझे पता नहीं, मुझे तो उनके नाम भी पता नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के नाम मोबाइल पे सेव नहीं करके रखता. इसीलिए मैं हर बार जब आप मैसेज भेजते तो आपको पूछता हूँ कौन सा ईयर है, नाम क्या है. मतलब एक, अगर आपने वापस भी मैसेज भेज दिया तो मेरा वापस यही क्वेश्चन होने वाला है. तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर वो लोग मुझे फोटो खींच के भेज देते हैं तो उसकी 2 कारण है कि मैं उनको कोई चीज़ बता नहीं पाता. आई हैव सीन एटलीस्ट मोर देन 8,000 स्किन पेशेंट्स. हाँ, ये सभी मेरे क्लिनिक पे नहीं आए थे, लेकिन देयर वाज वन डॉक्टर दिलीप ठक्कर हु यूज्ड टू सिट इन थाना मुलुंड एंड कलवा. ये सबर्ब्स के आगे हैं, मतलब थाना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं. तो मैं रोज 24 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता था और उनके पास दिन में कम से कम 200 से 300 पेशेंट आते थे. तो आई यूज्ड टू स्टे विथ हिम, और वहाँ मैंने मेरा पूरा जितना भी मैंने स्किन सीखा है वो उस बंदे से सीखा है. ही वॉज एन एलोपैथिक फिजिशियन. और बाद में उनके पास 9 महीना था, 9 मंथ्स. मैंने जिस भी डॉक्टर के पास कोई भी सीखने को ये किया है 9 महीना, क्योंकि 9 महीने में आदमी पूरा पक्व हो जाता है, राइट. या तो पक जाता है या तो पक्व हो जाता है. तो मेरा जितना भी स्किन का नॉलेज है, दैट इज, आई शुड टेक हिज नेम, बिकॉज मैं उनके पास सीखने को जाता था, तब भी उस जमाने में मुझे 800 रुपया देते थे वो, कि नहीं नहीं आप सीखने को आते हो, यू आर सो ये. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉलेज के बाद या आजू बाजू कोई ना कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास you should start going. So what happens is you will learn 3 to 4 things, and it doesn't mind whether that practitioner is allopathic, ayurvedic, homeopathic, kuch nahi. It doesn't mind at all. You will learn 3 things. First is how to examine the patient. Second is how to speak with the patient. And third is how to do a proper diagnosis. अगर आपको ये 3 चीजें आ गई तो यू कैन डेफिनेटली को रिलेट द डायग्नोसिस विद आयुर्वेदिक. भले वो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हो, यू कैन को रिलेट इट विद एन आयुर्वेदिक थिंग, एंड यू विल गेट टू नो. कोई शास्त्र सीखना बुरा नहीं है. अगर मुझे एक, अभी तक टाइम नहीं मिला है, लेकिन मुझे एक ये सीखना है, मतलब गिटार विटार ऐसा कुछ सीखना है. तो जब भी मुझे टाइम रहेगा तो मैं जरूर से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूंगा. तो कोई भी शास्त्र सीखना बुरा नहीं है. दो आई मे बी 50 years of age तभी, लेकिन आई विल लर्न समथिंग. तो इसीलिए इतना सब डिस्कशन करने का कारण क्या है, क्योंकि कापाल, उदुम्बर, ऋष्यजीव, मंडल, सिद्म, काकड़ा की इसमें से आपको बात करते करते कुछ नहीं समझने वाला है, बिकॉज यू हैव नॉट सीन दोस. ठीक है. तो कापाल कुष्ठ कैसे होता है? कापाल कुष्ठ, राइट नाउ वी विल डिस्कस ओनली अकॉर्डिंग टू द कलर. कुछ पॉइंट्स एग्जाम के लिए ध्यान रखिए. एक, कलर. दूसरा, अपीयरेंस. तीसरा, किनारा कैसे होता है और बीच से कैसे होता है. चौथा, खुजली, दाह, पूय, लसिका, कोथ. पांचवा, शीघ्र उत्पन्न होता है या मंद उत्पन्न होता है. और छठवा, कि कोथ और कीड़े होते हैं क्या. ठीक है. कोथ मतलब सड़ जाना, कीड़े मतलब जर्म्स नहीं बोल सकते क्योंकि उस जमाने में जर्म्स दिखते नहीं थे, लेकिन मैगट्स. तो ये सब चीजें जो है इस हिसाब से
कुष्ठ को डिवाइड किया है अलग अलग। तो कापाल कुष्ठ में वर्ण कैसे होगा, या तो अरुण वर्ण मतलब सुबह उगने वाले सूरज की तरह जो हल्का काला और हल्का लाल होता है, अरुण वर्ण, या कृष्ण वर्ण का होगा। अपीयरेंस में कैसे होगा, रुक्ष होगा, वातज है तो रुक्ष होगा, कर्कश होगा, खुरदरा होगा, विषम होगा, विषम अग्नि भी वात की है तो विषम होगा, विषम मतलब गोल नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, विचित्र इसमें होगा, उसका शेप जो है वो विचित्र होगा, ऐसे हाथ पांव, जैसे हाथ पांव में मतलब ऐसे जैसे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं या फिंगर्स आ रहे हैं उसमें से ऐसा होगा, और फैला हुआ होगा, बहुत सारा एरिया में फैला हुआ होगा। अब किनारों से जाड़ा होगा और बीच से उभरा होगा, किनारों से जाड़ा होगा, बीच से उभरा होगा, स्पर्श ज्ञान से शून्य होगा। तो अब हमको लगेगा कि कापाल कुष्ठ ही लेप्रेसी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्श ज्ञान बहुत सारे स्किन डिसीजेस में जाता है। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू फर्स्ट डायग्नोज द पैच इफ इट इज लेप्रोमेटस एंड देन डू द प्रिक टेस्ट। सवेदन, बिकॉज वातज है तो वेदना बहुत होगी। खुजली, दाह, पूय और लसिका कम होगी, क्योंकि खुजली किसमें ज्यादा होती है, कफज में ज्यादा होती है। तो खुजली, दाह, दाह किसमें ज्यादा होता है, पित्त में ज्यादा होता है। पक किसमें जल्दी जाता है, पित्त में पक जाता है। तो खुजली, दाह, पूय और उससे स्राव, उस कापाल कुष्ठ से स्राव भी कम होगा। शीघ्रोत्पन्न होगा मतलब जल्दी जल्दी बढ़ने वाला, और शीघ्र फटने वाला। फटने वाला मतलब स्किन जो है वो फट जाएगी रूखी होने की वजह से। स्किन फट जाएगी तो नीचे का पार्ट एक्सपोज हो जाएगा, और नीचे का पार्ट एक्सपोज हो जाएगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएंगे। योर स्किन इज द बेस्ट ड्रेसिंग विच गॉड हैज गिवन। स्किन से अच्छी कोई ड्रेसिंग नहीं है। देयर इज नो बैंडेड, बैंडेज, हंसा प्लास्ट, या अलग अलग व्हाइट कलर की पट्टियां आती है, वो कोई भी पट्टी उतनी अच्छी नहीं है जितनी स्किन होती है। तो दैट इज व्हाई वी अप्लाई द बैंडेज ओनली व्हेन द स्किन हैज टॉर्न अप। और अगर स्किन ज्यादा टूटी हुई है, ज्यादा टॉर्न अप है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू स्टिच द वुंड। क्यों? क्योंकि स्किन एक साथ लग जाएगी तो व्रण कम दिखेगा, व्रण कम दिखेगा और स्किन जुड़ जाएगी। तो स्किन को हम वापस से लाने का कोशिश करते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएंगे तो क्या है, मक्खी बैठ जाएगी या धूल बैठ जाएगी, फिर उसमें मैगट्स, कीड़े होना चालू हो जाएंगे, मैगट्स। बट ये कीड़े वाला कब होता है, कीड़े वाला सिर्फ तभी होता है जब ये फट जाता है। ठीक है, तो ये कापाल कुष्ठ हो गया। उसके बाद उदुम्बर कुष्ठ,